तोतापुर गांव में शांति अपने बच्चे वनजा और बालू के साथ रहती थी। उसके बच्चे हमेशा ही भूखे रहते थे। उसका पति नहीं था, इसके बावजूद वह अपने बच्चों का लालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। इसीलिए वह हमेशा उन्हें अच्छी ही सीख देती थी। उन्हें राखी पर तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। अचानक एक दुर्घटना में शांति की मौत हो गई। दोनों बच्चे कड़ी मेहनत करते थे। मेहनत करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। छुट्टियों में काम भी किया करते थे और दोनों जैसे तैसे कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर रहे थे। अब राखी का त्योहार आ रहा था। वनजा ने अपने भाई के लिए एक सुनहरी राखी खरीदी और भाई ने भी जैसे तैसे कुछ पैसे बचाकर एक सुंदर उपहार अपनी बहन के लिए खरीदा। अचानक एक दिन बारिश हुई और उस बारिश में वह घर पर पहुंची। जब वह घर पहुंची तो भाई घर पर नहीं था। वह चिंता में आ गई और तूफान और बारिश और बढ़ गए। भाई उस बाढ़ में तैरकर जैसे तैसे घर पहुंचा। बाढ़ इतनी तेज थी कि दोनों उस बाढ़ में तैरने लगे, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भैया, कहते हैं राखी भाई की रक्षा करती है। आप ये राखी अपने हाथ पे बांध लो, भगवान हम दोनों की रक्षा करेगा। वनजा ने भाई को राखी बांधी। तुम फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाढ़ में पानी में दोनों अलग अलग दिशा में बह गए। बालू बड़ा हुआ और एक कंपनी में काम करने लगा। उसकी बहन भी उसी कंपनी में काम करती थी। एक दिन बालू के हाथ में राखी फिसलकर कहीं गिर गई। उसने राखी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया और वह राखी एक महिला को मिली, जिसे देखकर उसे याद आया कि उसने अपने भाई के हाथ में भी ऐसी ही राखी बांधी थी। वह ऐसा कहकर अपने भाई को याद करने लगी और इधर उधर ढूंढने लगी। बहन, ये राखी मेरी है, तुम्हें कहाँ से मिली? क्या भैया, ये राखी तो मैंने अपने भाई के हाथ पे बांधी थी। तुम कहाँ थी बहन? बाढ़ में अलग होने के बाद मुझे एक परिवार ने गोद लिया और मुझे पढ़ाया लिखा। मुझे भी एक अमीर परिवार ने गोद लिया था और अब देखो मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। यकीन मानो, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। भगवान ने हमारी रक्षा करी है, भगवान ने ही हमें बचाया है। हाँ बहन, तुम्हें याद है कि कल राखी का त्योहार है? भगवान ने हमें फिर से ये मौका दिया है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और पुरानी यादों को भूलकर एक नई शुरुआत करने लगे। डब्बुलू एलुकల पालु। एक छोटे से गांव में एक कंजूस सुबैया अपनी बीवी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही कंजूस थे और कभी भी पैसा नहीं खर्चते थे। पैसे खर्चने के बजाय और अधिक पैसे का लालच था उन्हें। लालची थे दोनों। अब एक दिन एक भिखारी उनसे पैसे मांगने आया। कुछ पैसे दे दो बेटा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं देख भी नहीं सकता, कुछ तो मदद करो। सुबैया खुश था। क्या तुम सच में अंधे हो? हाँ बेटा, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ। इसी दौरान सुबैया की नजर भिखारी के कटोरे पर पड़ी। देखो बाबा, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। इतना कहकर उसने कटोरे में 10 रुपए रखे और कटोरे में पड़े हुए 100 रुपए निकाल लिए। अरे आज तो मजा आ गया, भिखारी को मैंने 10 रुपए दिया और उससे 100 रुपए ले लिए। उसने घर जाकर 100 रुपए अलमारी में रख दिए। तभी वहाँ रंगैया आ गया। भैया, यह तुम्हारा पैसा है, ब्याज के साथ तुम्हें वापस दे रहा हूँ, अब रख लो। सुबैया ने पैसा गिना। अरे भाई, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो शर्माना मत, मेरे पास चले आना।
अरे भाई, पागल हो गया हूँ क्या मैं? तुम सबसे अधिक ब्याज लेते हो, मजबूरी का फायदा उठाते हो। बार बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अरे पैसे तो बड़ी जल्दी लेने आते हो, अब ब्याज देने की बारी आती है तो ऐसे नखरे दिखाते हो। उसने पैसे संभाल के रख दिए। अरे क्या आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं? क्या कहा? 5,000 रुपए? क्या करोगे तुम इतने पैसे का? इतने दिनों से मुझे तेज खांसी हो रही है, पास के अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? आजकल खांसी और घबराहट आम बात है, अब इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। छोड़ो इसे। अरे तुमसे पैसे मांगना मेरी ही गलती है, तुम तो और कंजूस होते जा रहे हो। अरे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे कम से कम अपनी पुरानी अलमारी तो बदल लो। सुरम्मा पति से गुस्सा होकर चली गई। सुबैया फिर भी बाज नहीं आया। दिन ब दिन पैसा जोड़ता ही जा रहा था। अब उसकी अलमारी भी भरने लगी थी। अलमारी की हालत वाकई बहुत खस्ता हो गई थी। इस पर बीवी ने कहा, अरे अलमारी की हालत तो देखो, दिन बर दिन पुरानी होती जा रही है। अब तो नई अलमारी खरीद लो। अरे क्या करना नई अलमारी का? इसमें जमा हो तो रहे हैं पैसे, ठीक है ना? मुझे नहीं खरीदनी अलमारी। अरे सारा पैसा भी घर पर ही रखा है, बैंक में जाकर जमा करवाइए ना। अरे मेरी आंखों के सामने रहेगा पैसा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अलमारी का वजन बहुत अधिक हो गया था और इसीलिए उसका हिस्सा पीछे से टूट गया। अब कुछ चूहे उस अलमारी में घुस गए। अलमारी में रखे हुए पैसों को चूहों ने कुतर दिया। 2 दिन बाद जब सुबैया ने अलमारी खोली तो ये क्या, वह हैरान हो गया। एक भी नोट सही सलामत नहीं बचा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? चूहों ने सारे पैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मेरा क्या होगा? भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? पति को रोता हुआ देखकर सुरम्मा दौड़ी चली आई। अरे वाह, तुम्हारी कंजूसी का इनाम तुम्हें मिल ही गया। बहुत अच्छा हुआ।